साजिश का तो पूरा बुआ रहा है, पूरे साजिश के तहत हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता को अंदर जाने नहीं दिया जाता, गेट बंद कर दी गई थी, वो अंदर ही पहले से था। उसमें बोला कि घर में मैंने काम लगाए हुए भैया, तो कैसे वो विक्षिप्त होगा? ये कहीं न कहीं साजिश के तहत हुआ है 100% इसके लिए अपनी फिक्र है कि दोनों सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है, उसको रोका तक नहीं। इतने जॉली मूड में थे, कल इतने अच्छे मूड में थे जो हम लोग आज तक इतने साल में कभी नहीं देखे थे। लाखों सवाल हजारों बार पूछे थे और भविष्य में भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कोई भी होंगे उनसे पूछेंगे, लेकिन कल जो नीतीश कुमार जी के साथ हुआ उसका हम लोग निंदा करते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक साधारण सा घर है। देखिए, जब हम कुछ गलती होता है बिहार में तो उनसे सवाल पूछते हैं, तो ये सिंप्लिसिटी भी दिखाने का अधिकार जो है हम मीडिया वालों का है। एक पक्ष होकर रिपोर्टिंग करना कहीं नहीं तो कहीं सही नहीं है। अभी मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो पैतृक घर है, जहां पे वो पले बढ़े, वहां पे हूं और यहां से सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे बख्तियारपुर अस्पताल है। अंदर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे इन गलियों से, आप देख सकते हैं, यही गली से आए थे, यहाँ पे आए और उसके बाद से अस्पताल में गए थे। वहाँ पे कोई सिरफिरा जो है उन्हें धक्का मार दिया, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और आज बख्तियारपुर के लोग नीतीश कुमार जी को वोट देते होंगे और कुछ लोग नहीं देते होंगे। जो नहीं देते हैं वो भी इस घटना का निंदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बिहार का जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इस घटना का निंदा कर रहा है कि इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए था। घर पे कुछ नीतीश कुमार जी के करीबी लोग हैं यहाँ पे, उनसे कुछ हम लोग सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन कुमार नाम हुआ मेरा, मैं युवा जदयू अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए कि कल हुआ आखिर क्या था? अरे कल इतने जॉली मूड में थे, कल इतने अच्छे मूड में थे जो हम लोग आज तक इतने साल में कभी नहीं देखे थे। लेकिन अचानक यहाँ से मैंने हम लोग को संबोधन किए। ये जो बोल रहे हैं जॉली मूड में, इतना कभी हम लोग नहीं देखे थे। कोई भी आदमी चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो अगर अपने गांव में आता है, अपने घर में आता है ना, तो वो सारा जो है शक्ति जो है, पावर जो है, ताकत जो है, कहीं नहीं तो कहीं अपने कार्यालय में छोड़ के आता है अपने गांव पे। यहीं पे वो पले बड़े हैं। जी 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 जी। क्या हुआ? उसके बाद यहाँ से हम लोग को जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे सब संबोधन हो गया। उसका घर पे आए, यहाँ खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर हुआ कि भाई सब उनको पता दिल नहीं किया कि फिर से माल्यार्पण सबको करें, उसके लिए निकल गए। हम लोग यहीं पे रह गए। यहीं से पैदल गए थे? नहीं, यहाँ से गाड़ी से गए और हम लोग यहीं पे रह गए, रह गए। एकाएक आया खबर कैसा ऐसा घटना वहाँ पे घटा है। हम लोग पूरे आए हैं आज, हम लोग पूरा जुलूस के साथ आज माफ़ी भी मांगे हैं कि हम लोग को जो भगवान है नीतीश कुमार हैं, हम लोग को जो गार्जियन है कि बख्तियारपुर की जनता को आप माफ़, जो घटना घटा है बहुत निंदनीय घटना है, फिर भी हम लोग स्वेच्छा से आज काला पट्टा बांध के पूरा बख्तियारपुर घूमे हैं और आ करके माफ़ी मांगे हैं कि आप पूरे जनता को एक बार, जिस तरह बाप अपने बेटा को माफ़ करता है, आप एक बार माफ़ कर दीजिए और पुनः बख्तियारपुर आ पाइए। क्या नाम हुआ आपका? विनय भूषण कुमार उर्फ शेर सिंह। अच्छा, क्या हुआ था कल? जो कल घर में हुआ, हम लोग उसके लिए काफ़ी दुखद स्थिति में हैं। अगर हम लोग एक मिनट अगर भी वहाँ पर रहते तो कल वहाँ पर उसके साथ दुर्घटना निश्चित तय था। किसी भी हालत में। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी कुमार। अच्छा, बताया जाता है कि आप उनके भाई समान या भाई हैं? हमारा भी घर कल्याण बिघा हुआ। कल्याण बिघा हुआ। अच्छा, ये बताइए कल हुआ क्या था? हम लोग जैसे ही वहाँ से बहुत नज़दीक में हम लोग रहे हैं, सुरक्षा वहाँ कोई नहीं थी, हम लोग सिर्फ अपने कार्यकर्ता लोग थे, सब आराम से मिल करके बात कर रहे थे और जितना प्रोजेक्ट दे रहे थे सबका मुआयना भी कर रहे थे कि कहाँ पर क्या होना है, कैसे होना है, बख्तियारपुर कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में पूरी चर्चा हो रही थी। उसके बाद वहाँ से यहाँ आए, घर पर आए, खाना खाए और हम भी अपने घर पर चल गए खाना खाने के लिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल में चले हम लोग तो एकदम दंग रह गए। बताइए कि कहीं कोई साजिश तो नहीं किया है ना? अब इसमें तो हम लोग तो नहीं कुछ कर सकते हैं। साजिश का तो पूरा बुआ रहा है, पूरे साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि इतना सारा सुरक्षा घेरा होता है उस अस्पताल में, बिना परिचय पत्र दिखाए हुए कोई जान। आप जब वीडियो देखिएगा ना तो जो इनका सिक्योरिटी है गार्ड है, जब वो लड़का जा रहा था पीछे से तो उन्होंने देखा है, उसको रोका नहीं और डायरेक्ट रास्ते पे चला गया। आप देखिए गौर से वीडियो को, उसमें ये सच है, ये साजिश के तहत ही हुआ है। क्या क्या स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि कल अस्पताल प्रशासन के द्वारा या अस्पताल में किसी के भी द्वारा पार्टी हुआ है। इंडिया गेट का चावल और बासमती राइस और मुर्गा उर्गा बना है कल रात में। आप देखिए ना, आप पहले वीडियो देखिए उसमें कि गार्ड उस लड़का को देख रहा है, दोनों गार्ड, और उस
गार्ड को देख करके वो मुड़ गया, उसके बाद वो सीधे स्टेज पे चला गया वो। हाँ, आप वीडियो को देखिए। और कहीं ना कहीं साजिश का बू है, प्रशासन से चुप हुई है। आम आदमी बहुत कम था वहाँ पर, पब्लिक बिल्कुल नहीं थे। पब्लिक नहीं था तो कल वो सिरफिरा अंदर घुस कैसे गया? वो कहीं न कहीं सिक्योरिटी गैप था और वहाँ पर कहीं कि कोई भी कार्यकर्ता को अंदर जाने नहीं दिया गया था, गेट बंद कर दी गई थी। वो अंदर ही पहले से था, उसमें पहले से ही अस्पताल में अंदर में था, वो एकदम निश्चित अंदर था। कि जब गेट बंद हो गया तो अंदर घुसा कैसे वो? अच्छा, इसमें अस्पताल कर्मियों का संलिप्तता तो नहीं है ना? ये तो हम कैसे कर सकते हैं? अब कहाँ इसका क्या जांच होना चाहिए? सीआईडी जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, कैसा जांच होना चाहिए? जांच तो होना ही चाहिए इसका। जांच होगा, उसको कड़ी से कैसे वो लड़का सीबीआई जांच का मांग करते हैं। मुख्यमंत्री खुद सक्षम इसके बिहार सरकार जांच के लिए। और वो लड़का परसों हम उसको देखे हैं कि जा रहा था, वो कटर मशीन जो दीवार नहीं काटते हैं, वो काटने वाले के यहाँ से देखे उधर जा रहा था। तो उससे पूछे कि क्या है ये, तो बोला कि घर में मैंने काम लगाए हुए भैया। तो कैसे वो विक्षिप्त होगा? ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुआ है। 100% इसके लिए अपनी फिक्र है। 100% आप मतलब कि जी जी। अच्छा, ये बताइए कि उस लड़के के साथ क्या हुआ? उस लड़के के साथ क्या हुआ? गार्ड लोग पकड़ा है, पकड़ने के बाद उसको ले गए हैं। उसको लेके गए हैं। अच्छा, मतलब कि कौन साजिश कर सकता है नीतीश कुमार जी के साथ? ये जो भी होगा, या तो ये ऑपोजिशन हो या फिर कोई उनका कोई दुश्मन है नहीं, तो कोई ना कोई तो बिना साजिश के। तो भैया वहाँ पे अचानक जब बाहरी आदमी किसी काज करता, जो हम लोग थे जदयू का, हम लोग को जब एंट्री किसी को नहीं वहाँ वर्जित था, एकाएक गए हैं, वो अंदर चला गया है। फिर सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है, आप वीडियो में देखिए कि दोनों सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है, उसका उसको रोका तक नहीं। जब वो लपक के गया है तब पीछे से दौड़ा है, दौड़ते दौड़ते जब तक वो हाथ। सर, हम लोग का एक ही मांग है कि इसका सीबीआई जांच हो। अच्छा, ये बताइए कि वो आदमी घुस कैसे गया अस्पताल में? जब ये प्रशासन के चूक, किसी ने कोई बिना साजिश के कैसे झूम जाएगा? अच्छा, ये बताइए कि कहीं वो 2-4 घंटा पहले से ही अस्पताल में तो नहीं था ना? हो सकता है। आप देख रहे हो कि एकदम रिकॉर्डिंग भी जो हो रहा था, जिस तरह जैसे से वो आया है उसी तरह रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। एक पत्रकार दौड़ा भी है मैंने की फोटो लेने के लिए, उसके बाद सीढ़ी पे रुक जाता है वो। अगर जांच सही ढंग से होगा ना, तो कहीं ना कहीं साजिश का बू है, ये पता चल जाएगा। पहले से होगा सर, तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, उसमें भी उसका फिगर आ जाएगा। तो यानी अस्पताल प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए। हाँ। उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि वो पहले से था कि उसी समय गया। ये कंफर्म हमारे सीसीटीवी ये फुटेज। सभी लोग कहीं नहीं तो कहीं यहीं पे रहते हैं और सभी लोग दुखी हैं, और साथ में हम लोग भी दुखी हैं। भविष्य में भी हम लोग अगर बिहार में कुछ भी गड़बड़ होगा सवाल करेंगे, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कोई इस प्रकार का अपराध करेगा तो हम मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि बिहार के अस्मिता का सवाल है। अगर हम बिहार के बाहर जाएंगे तो किस मुंह से बाहर जाएंगे और क्या कहेंगे जब बाहर वाले कहेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के ऊपर भी हमला हो जाता है। भाई दरिया दिली देखिए ना, कि जो मारने के बाद जब गार्ड उसको पकड़ा है तो कर दे, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ऐसा मुख्यमंत्री अब कहाँ होगा? हम लोग के मांग है कि सीबीआई जांच के बाद मुख्यमंत्री जी जब तक हम लोग के बख्तियारपुर में एक बार आके हम लोग को नहीं संतावना देंगे कि अगर ऐसा हुआ तो इसको माफ़ किया जाएगा, तब तक हम लोग बख्तियारपुर। घटना वो लड़का के द्वारा हुआ जो भी हो, मगर मरमाहत सारा बख्तियारपुर है। आज स्वेच्छा से सभी लोग, एक ठेला वाला हो चाहे बड़े दुकानदार हो, सब लोगों ने स्वेच्छा से, पूरा बख्तियारपुर बंद था, आज पूरा बंद था। ये रोया है उनके लिए। रात भर जनता सोई नहीं है। रात भर हम लोग को पूरे हिंदुस्तान से फोन आते रहा, पूरा परिवार फोन करते रहा, 12-1 बजे तक फोन आता रहा कि कैसे हुआ, कैसे घटना घटी, क्यों घटा, पूरा सबको रात भर हम लोग जवाब देते रहे। हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जब तक आप आके हम लोग को संतावना नहीं देंगे तब बख्तियारपुर के लोगों का मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जो गलती हुआ है उसे माफ़ किया जाए और यहाँ पे कम से कम एक बार इन लोगों के बीच में आया जाए। आप लोगों का क्या मांग है? बस हम लोग का यही मांग है कि बस पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी आएँ और हम लोग को दिल में तसल्ली हो। क्या मांग है आप लोग? बस एक बार आ जाए और हम लोगों को दिल में तसल्ली हो जाए। क्या मांग है आप लोग? एक बार आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। क्या मांग है? यही वही मांग है, सबका जो मांग होला वो सबका मांग। क्या मांग है आप लोग का? हम जो सबका विचार है वो क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि मुख्यमंत्री जी हमारा परिवार है, बख्तियारपुर का शान है, एक बार आके हम लोग के बीच मानेंगे कि बख्तियारपुर की जनता को, बख्तियारपुर के बेटा को उन्होंने माफ किया
है। बस एक बार मुख्यमंत्री आए, बस यही हम लोग से विनती है और हाथ जोड़ के बख्तियारपुर की जनता से माफी मांगते हैं। बोलिए विजय बाबू। एक बार मुख्यमंत्री जी यहाँ आवे, हम लोग के शांति दिल में देवे, हम लोग से उनको माफ़ी है, जो गलती सलती हुआ जो माफ़ करे। बाकी इस घटना का ईमानदारी पूर्वक जांच होना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, वरना अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और वो ये सोचेंगे कि जब मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर सकते हैं तो आम आदमी कौन से खेत की मूली है। इसीलिए कहीं नहीं तो कहीं इस साजिश के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कितने देर तक वो लड़का जो है अंदर अस्पताल में था, उसका सारा सीसीटीवी फुटेज जांच होना चाहिए और इसके पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है वो सभी लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। बाकी बख्तियारपुर से नीतीश कुमार जी के घर के सामने से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद। जय हिंद।